Good morning, students. Today's topic, cumulative frequency curve. It is last topic from graphic presentation. तो होता क्या है cumulative frequency curve? सबसे पहले इसे देखेंगे. तो cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve or more properly known as okai. उसे हम कहते हैं okai. Since there are two types of cumulative frequency distribution wise, less than cumulative frequency and more than cumulative frequencies, we have accordingly two types of okai, less than and more than okai. सबसे पहले हम ले रहे हैं लेस देन ओकाई. देन हाउ वी आर प्रिपेयर्ड अ ओकाई. तो सबसे पहले क्या करना होगा? इन लेस देन मेथड वी स्टार्ट विद अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास. नेक्स्ट, then less than cumulative frequency are plotted against the upper limit of corresponding class interval. The point so obtained are joined by a smooth freehand curve to give less than okai. Less than okai so obtained is an increasing curve sloping upward from left to right. देखिए कि स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35, 35 40 and frequencies are given. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा. देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट में आपका क्या है, क्या लिख दिया हमने? लेस देन 10. मतलब जो ये अपर लिमिट होती है ना, उसके नीचे आपको लेस देन लिखते जाना है. 0 की जगह लेस देन लिखना है, 5 की जगह आपको लेस देन लिखना है, 10 की जगह आपको लेस देन लिखना है. इसी तरह की जो लोअर लिमिट है उसकी जगह आपको लिखना है लेस देन, इस तरह से. उसके बाद जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी में तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन सेकेंड फ्रिक्वेंसी जो होगी जिसकी 6 थी तो उसमें फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी. क्लियर ना? उसके बाद हम कंटिन्यू इस तरह से करेंगे. 4 6 10, 4 6 10 10, 4 6 10 10 25. इस तरह से हम उसमें हर फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हुए चले जाएंगे. क्लियर? तो एट लास्ट हमारा हाईएस्ट नंबर आ जाएगा, जो लास्ट पीक पॉइंट है वो हमारा आ जाएगा. अब हमें क्या करना है? इन्हीं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमेशा हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है. देखिए लेस देन का जो लाइन होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होता है. कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ चढ़ता होगा. और मोर देन का हमेशा नीचे की तरफ उतरता हुआ होगा. ये ध्यान रखिए, लेस देन हमेशा अपरवर्ड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. फिर वही हमने 10 की टेबल यहाँ शो कर दी. ये स्केल हो गया हमारा. 0 to x एक्सिस पे 5 10 15 20 25 30 35 40 की हमने एक सीरीज़ बना ली. अब हमने उसको देखिए 4, फिर 4 और 6 को हमने ऐड करके 10 बनाया, फिर 20 30 55 80 95 100. ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है हम उसको इस तरीके से शो कर रहे हैं. तो ये हमारा क्या बनकर निकल कर आ गया? लेस देन ओकाई. ओके, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है. सिर्फ हमें ऐड करते हुए चलना है अपनी फ्रिक्वेंसीज को और ये बन जाता है ना. कम टू द नेक्स्ट, इट इज़ मोर देन. ठीक है, मोर देन ओकाई. इसके लिए क्या करना होगा हमें? तो वी स्टार्ट विद लोअर लिमिट एंड गो ऑन सब्सट्रैक्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास. देखिए पहले हमने कौन सी ली? अपर लिमिट ली. अब हम क्या ले रहे हैं? लोअर लिमिट ले रहे हैं. देन क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द लोअर लिमिट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स. द पॉइंट्स so obtained are joined by a smooth freehand curve to give more than okai. More than okai so obtained slope downward from left to right.
लेट अस अंडरस्टैंड मोर देन ओगाइव विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, वही जो हमने अभी किया उसमें हमने पहले क्या लिया था, लेस देन 5, लेस देन 10। अब हम क्या करेंगे, मोर देन 0। तो मोर देन 0 पर क्या आएगा, जो लास्ट हमारा था वो था 100, तो वो हमें यहाँ पर 100 लिखना होगा। जो मोर देन 100, 0 से ज़्यादा तो सारे ही है ना, सारी की सारी फ्रिक्वेंसी 0 से ज़्यादा ही है, तो वो नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी थी हमारी वो यहाँ आएगी। उसके बाद मोर देन 5, तो 5 में कितने, 0 to 5 कितने थे, 4 थे, तो हम उस 4 को इसमें से लेस कर देंगे। इसी तरह से हम अगली से अगली फ्रिक्वेंसी को लेस करते हुए चलेंगे। क्लियर, तो ये हमको इस तरह की फ्रिक्वेंसीज मिल जाएगी। अब इसे ही हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ओगाइव हमेशा क्या होता है, ऊपर से, मोर देन ओगाइव जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेफ़्ट टू राइट। ये देखिए, अब ऊपर से नीचे की तरफ हमारा आ रहा है 5, 10। उसी तरह से हमने क्लास इंटरवल लेकर एक एक चीज़ को प्लॉट करके हमने हमारा मोर देन ओगाइव कर्व मेंटेन कर लिया। अब दोनों को साथ में बनाना हो, दोनों ही साथ में बनाना हो, तो ये लेस देन की और ये मोर देन का प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और इस तरह से आपने लेस देन तैयार किया पहले इसको इसके जोड़ते हुए, देखिए ये ऐड करते हुए, और ये 95 को हम यहाँ प्लॉट करते हुए, लेस देन करते हुए, तब सबको घटाते हुए मोर देन फ्रिक्वेंसीज मेंटेन करेंगे। क्लियर, और कुछ इस तरीके से हमारा लेस देन और ये मोर देन ओगाइव कर्व हमारा आ जाएगा। इस तरीके से दोनों एक साथ प्लॉट होंगे, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन पॉइंट। क्या हो जाएगा, मीडियन। बिल्कुल इसका मीडियन होगा, बीच वाला पॉइंट होगा, जहाँ मोर देन और लेस देन एक दूसरे को कट करेंगे। ओके।